साईं सपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हमेशा दुआ करता हूँ कि आप लोगों के जो भी सपने हैं वो साईंनाथ महाराज अवश्य पूरा करें, आपको खुशहाल रखें, स्वस्थ रखें। ये साईं सपने चैनल की जो उत्पत्ति हुई है, ये साईंनाथ महाराज की अद्भुत कृपा है। आप अपने सदगुरु या इष्ट या आराध्य तत्व का ध्यान करते हैं सोते समय, तो वो स्वप्न में कुछ ना कुछ संकेत देते हैं। ड्रीम साईं है साईंनाथ महाराज। साईं चरित्र के 45वें अध्याय की कथा चल रही है। काका साहब दीक्षित को मुक्ति का साधन बताने के बाद सदगुरु एक ऐसा नाव का खवैया है जो भवसागर तो पार लगा ही देता है और इस संसार सागर में जितने कष्ट है वो सब हर लेते हैं और मोक्ष प्रदान करते हैं और समय समय पर जितनी भी आपत्ति विपत्ति वेदना सब हर लेते हैं। 45वें अध्याय में आनंद राव पखाड़े के स्वप्न की कथा मैंने बताया था। बहुत दिन बाद वीडियो बन रहा है, मैं क्षमा चाहता हूँ, बड़े ध्यान पूर्वक सुनिए। साईंनाथ महाराज एक लकड़ी के तख्ते का जिक्र करते हैं। पूर्वार्ध में साईं चरित्र की जीवनी शायद 10वें अध्याय में नाना साहब डेंगले ने उन्हें एक बीता चौड़ा और 4 हाथ का लंबा तख्ता दिया था और इस उद्देश्य से नहीं दिया था कि ये सहन करेंगे। साईंनाथ महाराज ने मंगाया होगा, लोगों को अंदाज था कि ये सहन करें और बताते हैं लोग कि वो उन पे सहन करते थे। और वो झूला जो है ऊपर बांधा करते थे, लकड़ी के चारों, वो तख्ते के चारों कोनों पर एक चिंदी, कमजोर चिंदी बांध देते थे और 4 दिए लगाकर सोते थे। लोग इस दृश्य को देखना चाहते थे, लेकिन देवताओं को भी यह दृश्य नसीब नहीं हुआ और साईंनाथ महाराज ने उस तख्ते को तोड़ दिया। उसी तख्ते का जिक्र काका साहब दीक्षित से कह रहे थे। काका साहब दीक्षित कहने लगे उनसे कि मैं एक पटिया और ला देता हूं आपके लिए। साईंनाथ महाराज ने कहा कि ये मेरा महलसा पति परम भक्त है, मैं इसे नीचे इसके बगैर पटिया पे नहीं सो सकता। काका साहब दीक्षित सरल हृदय के थे, बोले मैं उनके लिए भी एक पटिया लाए देता हूं। बोले ये कैसे ऊपर सो सकते हैं, जो खुली आंखों से निद्रा ले सके। जरा रह समझो, कितनी करुणा। खुली आंखों से निद्रा लेना माने सारे संसार में अपने भक्तों को देखना, अपने जीवों को देखना, अपनी उत्पत्ति को देखना, अपने कोख से जिनको जन्म दिया उनकी चिंता करना। जो आदमी खुली आंख से निद्रा ले सकता वही इस शयन पटिया के ऊपर सो सकता है। और ये तो निद्रा के दास है, ये कैसे सो सकते हैं। मैं इनसे कहता हूं, सामने बिठा के कहता हूं कि यदि मुझे निद्रा लगने लगे और मेरा जो ईश्वरीय चिंतन है, जो जाप है, भगवान का जो जाप है, वो टूटे ना, तो मुझे जगा दिया करो। तो उससे ये भी नहीं बनता महलसा पति थे, स्वयं निद्रा का दास है। और जब मैं इनको बोलता हूं कि तुम्हारा हाथ जो है मुझे भारी लग रहा है, तब ये जाग जाते हैं। इनका आसन सिद्ध नहीं है, ये ठीक से बैठ नहीं सकते। तो ये एक हाथ चौड़े तख्ते पर, एक बीता चौड़े तख्ते और 4 हाथ लंबे तख्ते पर ऊपर चिंदी के झूले में कैसे झूल सकते। जिसे संसार की चिंता है, जो उत्पत्ति है, जो लय करता है, वह ध्यान भी करता है, खुली आंख से सो भी लेता है, क्योंकि उसे सब कुछ दिखाई देता है। और सदगुरु रूप जो है वो भगवान का करुण स्वरूप है। ईश्वर और सदगुरु में कोई भिन्नता नहीं, सिर्फ इतना ही है कि एक का करुण रूप है और एक का राक्षसों का वध करने वाला रूप। ईश्वर राक्षसों का वध करते और वही संत रूप धारण कर देते, तो राक्षसों को धर्म का रास्ता दिखा देते, पार लगने का रास्ता दिखाते। वही साईंनाथ महाराज ने अपने जीवन में किया।
कैसे भी आदमी आए, किसी भी प्रकार का आदमी आ जाए, किसी भी प्रकार का कष्ट क्यों ना हो, अगर उसका द्रवित हो गया है, पश्चाताप के आंसू से उसका मन धुल गया, तो वह उसे धर्म का रास्ता दिखा देते हैं। और साईनाथ महाराज के दर्शन से ही पाप ताप सब क्षीण होने लगते हैं, हृदय द्रवित होने लगता है, रोमांच आ जाता है, सिरहंसी हो जाती है, भक्ति की लहर दौड़ जाती है। ऐसे उनके चेहरे पे आनंद है, परमानंद है। और बड़ी लीला है उनकी, साईनाथ महाराज। उस तख्ते से एक और शिक्षा मिलती है कि साईनाथ महाराज ने ये लीला क्यों की होगी, मैं अपने हिसाब से बताना चाहता हूँ। चिंदी का झूला, चारों कोने पर एक तख्ते में एक बीता चौड़ा 4 हाथ लंबा, चारों कोने पर चिंदी लगी हुई और चारों कोने पे 4 दिए जल, और ऊपर रस्सी से बंधी जो तख्ते का भार सहन नहीं कर सकती, उस पर जाकर साईनाथ महाराज सोते थे। वो बताना चाहते थे इस संसार कि तुम्हारा जो सांसारिक झूला है, तुम एक बीता चौड़ी और 4 हाथ के पटिए पर ही जाने वाला है, उतनी ही जगह चाहिए तुमको। और जिस झूले पे तुम सो रहे हो, कभी भी वो मृत्यु को उल्लंघन कर सकती, कभी भी वह झूला नीचे गिर सकता है। लेकिन जो 4 दिए जलाए अपने गुरु के स्मरण, उसे धर्म अर्थ काम मोक्ष मिलते हो, उसका झूला स्थिर रहेगा। यह सांसारिक झूला झूलने के लिए सदगुरु की भक्ति परम आवश्यक है इस कलयुग में। इसीलिए इस कथा की योजना की गई है, जो 45वें अध्याय में दोबारा आई है काका साहब दीक्षित के पूछने पर। काका साहब दीक्षित का हृदय द्रवित हुआ, उनके आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, वो समझ गए मुक्ति का साधन सिर्फ गुरु चरणों का चिंतन है। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। जो इस कथा को सुने, ध्यान पूर्वक सुने, उसके अंदर भक्ति और प्रेम गुरु के प्रति जागृत होगा, एकाग्रता बढ़ेगी, ध्यान प्रगाढ़ होगा, विश्वास दृढ़ होगा और उसे अखंड चैतन्य घन ईश्वर की प्राप्ति होगी। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। 4 दिए जलाने से तात्पर्य यह है कि एकाग्र भाव से, एकाग्र मन से, एक निष्ठता से जो सर्वव्यापक गुरुदेव का 4 पहर ध्यान करता है। साईनाथ महाराज हमेशा अपने गुरु का ध्यान करते थे, चिंतन करते थे, उनके हृदय से चिपके रहते थे। वो कहते थे कि ये जो 4 दिए हैं मेरी जीवनी के, मेरे 4 तप जो हैं जीवन के, ये 4 तप मेरी जीवनी में वर्णित है। मैंने पहले भी बताया है और मैंने पोस्ट अब भी भेज रहा हूं मैं जीवनी से संबंधित। उसमें इस दिए का किस्सा समझ लीजिए। 4 पहर अपने को सदगुरु को याद करना है, जिन्होंने हमें जन्म दिया है और जो हमें मृत्यु से बचाते हैं, मोक्ष देते हैं, जीवन तारते हैं, उन पर विश्वास करना। वही 4 दिए हैं जो 4 पहर ध्यान पूर्वक, भक्ति पूर्वक, विशुद्ध अंतःकरण से अपने गुरु का ध्यान करता है। वही तो 4 दीप हैं। और कौन से 4 दीप हैं? जो धर्म अर्थ काम मोक्ष दिलाने वाले। इन 4 दीपों को हमेशा प्रज्वलित रखो अपने हृदय में, आपको कभी कोई कष्ट नहीं होगा।